नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलएसपी न्यूज में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहे। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। वैक्सीन उत्पाद को लेकर गडकरी का एक और बयान, कहा मुझे नहीं थी कि केंद्र के इस निर्णय की जानकारी। जी दरअसल आपको बता दें, केंद्र के इस निर्णय के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, ये रिकॉर्ड पर रखना मुझे जरूरी लगता है। वैक्सीन के उत्पाद को बढ़ाने के लिए दिए गए अपने सुझाव पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्पष्टीकरण सामने आया है। गडकरी ने मंगलवार को विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा के दौरान देश में वैक्सीन की कमी के संकट से निपटने के लिए और इससे उत्पाद को बढ़ाने के लिए सुझाव दिया था। इस पर आज एक और बयान देकर नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा पहले से ही इस तरह का प्रयत्न शुरू है, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। मिसेस फडणवीस के शेरनी और कुत्ते वाले ट्वीट पर एनसीपी महिला अध्यक्ष का जवाब, सर्कस की शेरनी मनोरंजन करती है। जी दरअसल आपको बता दें, राजनीतिक के मुद्दों पर शेरोशायरी करके महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस लगातार चर्चे में रहा करती है। उसका एक और ट्वीट चर्चा में है। इस ट्वीट में वे अपने ऊपर ताने कसने वाले को यह संदेश देना चाह रही है कि उसकी बातों की वे परवाह नहीं करती। ट्वीट में अमृता फडणवीस ने लिखा है, जब कुत्ते पीछे भौंक रहे हैं तो शेरनी कभी पीछे मुड़कर जवाब नहीं देती। अमृता फडणवीस भले जवाब दे या नहीं दे, एनसीपी से उन्होंने जवाब दिया था। प्रोफेसर हनी बाबू की याचिका पर अस्पताल के डीन बॉम्बे हाई कोर्ट में तलब। जी दरअसल आपको बता दें, 11% माओवादी संबंधित मामले में आरोपी और दिल्ली विश्वविद्यालय के सह प्राध्यापक हनी बाबू ने बुधवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद आंख में हुए संक्रमण के लिए चिकित्सकीय सहायता मांगने के लिए अपील की है। बाबू के वकील युग चौधरी ने आपातकालीन पीठ से याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है, क्योंकि बाबू पिछले सप्ताह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे और ब्लैक फंगस की वजह से उसकी आंखों में भी संक्रमण हो गया है। नितिन गडकरी ने भाजपा छोड़ने का इरादा बदल दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति से मिली थी प्रेरणा। जी दरअसल आपको बता दें, अपनी कार्यकुशलता और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता की वजह से सड़क परिवहन, राजमार्ग व जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। उन्हें मंगलवार को देश के अलग अलग विश्वविद्यालय के कुल गुरुओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया था। संवाद के इस दौरान उन्होंने कई बातों का खुलासा किया। इस संवाद में उन्होंने भाजपा नहीं छोड़ने की वजह भी बताई है। कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए संबंध में कुछ आइडिया शेयर करते उन्होंने बातों बातों में अमेरिका राष्ट्रपति से मिली एक प्रेरणा का उल्लेख भी किया है, जो उनके भाजपा में बने रहने की वजह बनी है। तबाही के साथ तोहफा देके चक्रवाती तूफान ताउते, इस बार जल्दी आएगा मानसून। जी दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में समुद्र तटीय इलाके में मुंबई सहित मुंबई के आसपास के इलाकों में भयानक तबाही मचाने के बाद ताउते तूफान एक तोहफा देकर गया है। ताउते चक्रवाती तूफान की वजह से बंगाल के पास से समुद्री इलाके में मानसून के आगमन के लिए एक पोषक वातावरण तैयार हो गया है। इस वजह से इस बार मानसून हर बार की अपेक्षा इस बार भारत में जल्दी दाखिल होगा। मौसम विभाग ने यह अंदाजा जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिनों में मानसून अंडमान में दाखिल होगा। इसके बाद केरल से होते हुए यह मानसूनी बरसात 8 जून को महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में दाखिल हो जाएगी। मानसून की पूर्व निर्धारित तारीख 1 जून है और इसके 31 मई तक केरल में पहुंचने का अनुमान जताया गया था, लेकिन अब बदलती हुई तारीख के मुताबिक अंडमान के समुद्री इलाके से यह 22 मई को दाखिल होगा। ममता के समर्थन में शिवसेना ने कहा, मोदी और शाह जब तक है अंत नहीं संघर्ष का तब तक। जी दरअसल आपको बता दें, शिवसेना के मुखपत्र में संजय राउत ने बंगाल में चल रही सीबीआई की कार्रवाई और राज्यपाल इसमें भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व के तरीके और रवैये पर सवाल उठाया है। मोदी और शाह ममता दीदी के बीच के संघर्ष की तुलना इजरायल और गाजा पट्टी के संघर्ष से की गई है। सामने में लिखा गया है कि मोदी शाह की जोड़ी ने लगता है कि पश्चिम बंगाल की पराजय को कुछ ज्यादा ही दिल से ले लिया है। इसलिए केंद्र सरकार ने सीबीआई को एक महिला मुख्यमंत्री को परेशान करने के लिए और काम न कर देने के लिए लगाया गया है। सामने में यह भी लिखा गया है कि यह संघर्ष तब तक चलेगा जब तक मोदी शाह सत्ता में रहेगा। 4 जहाजों में सवार 620 लोगों का रेस्क्यू किया गया, 14 का शव बरामद किए। P305 पर मौजूद 273 लोग बचाए गए। जी दरअसल आपको बता दें, चक्रवाती तूफान ताउते अब गुजरात में भी कमजोर पड़ गया है और आगे निकल गया है। उधर मुंबई के समुद्र में फंसे 4 जहाजों पर सवार 713 लोगों में से 620 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि तूफान में जेसी का एक बारजा P305 डूब गया है, जिस पर सवार 93 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बुधवार को जारी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक 1400 बरामद किए गए हैं। नौसेना की ओर से बुधवार को बताया गया कि बेहद खराब मौसम से जूझते हुए उनके जवान बजरा P305 पर मौजूद 273 लोगों में से अब तक 184 को बचा लिया गया है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे।
यह है महाराष्ट्र का पहला गाँव जहाँ 45 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन हुआ पूरा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र इस वक्त देश में कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। इस राज्य में लगातार वैक्सीन ड्राइव भी बढ़ा दिया गया है, पर वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के अमरावती से अलग तस्वीर देखने को मिली है। अमरावती के मेघाघाट स्थित चिंदखेड़ गाँव अब एक ऐसा गाँव बन गया है जहाँ 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। दरअसल ये गाँव एक आदिवासी इलाके में आता है। शुरुआती दौर में यहाँ पर वैक्सीन को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म था, पर गाँव वालों की सूझबूझ और स्वास्थ्य कर्मियों सहित प्रशासन द्वारा फैलाए गए जागरूकता का असर गाँव वालों पर हुआ और बिना किसी डर के गाँव वालों ने वैक्सीन लेने लगे। जहाँ एक तरफ अफवाह के चलते ग्रामीण इलाके में लोग टीकाकरण करने से बच रहे थे, वहीं यहाँ के लोगों ने सतर्कता दिखाई है। नागपुर के घर में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने 3 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया। जी दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र पुलिस की सोशल सुरक्षा शाखा ने मंगलवार को नागपुर से मोतीलाल नगर में एक घर में चल रहे कथित तौर पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर 3 नाबालिग लड़कियों और एक महिला को मुक्त कराया गया है। पुलिस ने बताया कि इन लड़कियों से बिना उसकी मर्जी से ये काम जबरदस्ती कराया जा रहा था। लड़कियों को अगवा कर यहाँ रखने का शक भी जाहिर किया गया है। पुलिस ने इस घर से एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले एक बॉलीवुड फोटोग्राफर भी महाराष्ट्र में कई जगहों पर इसी तरह का सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि उधौड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की भतीजी प्रियदर्शनी गिरफ्तार, रंगदारी से जुड़े मामले दर्ज हुई थी एफआईआर। जी दरअसल आपको बता दें, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की भतीजी प्रियदर्शनी निकलजे को पुणे पुलिस के अपराध शाखा ने नावली से रंगदारी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले पुणे पुलिस ने शनिवार को कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन की भतीजी प्रियदर्शनी निकलजे समेत 3 लोगों के खिलाफ रंगदारी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। जबरन वसूली के मामले पुलिस पहले भी एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अन्य की तलाश जारी रही। विशेष रूप से केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 22 जनवरी को छोटा राजन और उसके सहयोगी के खिलाफ हत्या, जबरन वसूली और आपराधिक रंजिश के आरोप में 4 नए मामले दर्ज किए गए थे। ठाठे में बिल्डर के ऑफिस से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, 12,000 जिलेटिन की छड़ें, 3,000 डेटोनेटर जब्त। जी हां, दरअसल आपको बता दें, मुंबई के पास ठाठे में एक बिल्डर के ऑफिस से 12,000 जिलेटिन की छड़ें और 3,800 डेटोनेटर जब्त किए गए हैं। ठाठे क्राइम ब्रांच ने मित्तल एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी के दफ्तर छापा मारकर ये बरामदगी की गई है। कंपनी के सेफ हाउस के दफ्तर में विस्फोटक रखे गए थे। किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी फर्टिलाइजर्स की कीमतों में बढ़ोतरी, शरद पवार ने केंद्र से की फैसला वापस लेने की मांग। जी दरअसल आपको बता दें, कोविड-19 संकट काल में रासायनिक उर्वरक की कीमतों में इजाफा हुआ है। इससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। केंद्र सरकार इन परेशानियों को समझ कर तुरंत रासायनिक उर्वरक की बढ़ोतरी हुई दरों को वापस ले, ये मांग राज्य के कृषि मंत्री दादा भूसे ने की थी। 50,000 से ज्यादा तस्वीर मिलाकर पुणे के 16 साल के युवक ने बनाई चांद की अद्भुत फोटो। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले प्रथमेश जातू ने चांद की सबसे खूबसूरत और रंग बिरंगी तस्वीरें बनाई हैं। दरअसल प्रथमेश ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 50,000 से ज्यादा तस्वीर मिलाकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाई है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इंस्टाग्राम बायो में खुद को नौखसिया खगोलीय शास्त्र और फोटोग्राफर बताने वाले प्रथमेश ने इस एक फोटो और तैयार करने के लिए भारी संख्या में इमेज को प्रोसेस किया है, जिनकी साइज करीब 186 GB का था। पुणे में सोना 170 रुपए गिरा, वही चांदी 130 रुपए गिरा। जी दरअसल आपको बता दें, पुणे सराफा बाजार में 19 मई को सोने की कीमत में गिरावट रही है। सोना 170 रुपए की गिरावट के साथ 49,440 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। 18 मई को भाव 49,610 रुपए पर बंद हुआ था। चांदी 130 रुपए गिरकर 130 रुपए प्रति किलोग्राम पर बोली गई है। पिछला बंद भाव 75,040 रुपए प्रति किलोग्राम था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, महाराष्ट्र निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय महाराष्ट्र, जय भारत।